गर्मी की शदीद लहर के बायस हीट स्ट्रोक से बीमारियों और अमवात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के बायस शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है और हर साल गर्मी की लहर के खतरात और असरात बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है और हीट वेव के हवाले से भी खबरदार किया जा रहा है। हीट वेव के दौरान इंसान हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, लेकिन इस हवाले से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसान एहतियाती तदाबीर के साथ हीट स्ट्रोक से बचाव मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर है क्या। हीट स्ट्रोक आम तौर पर इंसान को सख्त गर्मियों के मौसम में गर्म हवाएं चलने और सूरज की तपिश की वजह से होता है। हीट स्ट्रोक दरअसल उस वक्त होता है जब किसी भी इंसान का जिस्म ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्माइश की वजह से उसे पसीना आना बंद हो जाता है। आमतौर पर मुसलसल सूरज की तपिश में काम करने या घूमने से इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में हीट स्ट्रोक से मुतासिर होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। हालांकि हीट स्ट्रोक के गर्मी की वजह से होने के इम्कानात ज्यादा हैं, ताहम बाज ऐसे अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, मसलन जिनका ब्लड प्रेशर मुसलसल 100-140 रहता हो, ऐसे अफराद के हीट स्ट्रोक से मुतासिर होने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसे फौरी तौर पर बाज़ाब्ता इलाज की जरूरत होती है, इसलिए इससे मुतासिर शख्स को अस्पताल ही ले जाना सबसे अहम होता है। दोस्तों, जिस्म का टेम्परेचर जब 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तो इसे हीट स्ट्रोक बयान किया जाता है। जल्द तशखीस और किसी भी तरह से जिस्म के टेम्परेचर को कम करना अमवात के इम्कानात को बहुत कम कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक छोटे बच्चे, बूढ़े अफराद, खिलाड़ी और बाहर कामकाज करने वाले अफराद को हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा होता है। आम तौर पर हीट स्ट्रोक के शिकार अफराद को बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर शदीद गर्मी में जिल्द सुर्ख या खुश्क हो जाती है लेकिन उन्हें पसीना नहीं आता। इसके अलावा कमजोरी, सुस्ती, सर दर्द, चक्कर आना और धुंधलापन हीट स्ट्रोक की अलामात हैं। किसी भी फर्द की उम्र, दायमी अमराज की तारीख और पानी पीने की मिकदार हीट स्ट्रोक का शिकार बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले अनासिर हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन अफराद को हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा होता है। हीट स्ट्रोक से ज्यादातर वो मुअम्मर अफराद मुतासिर होते हैं जो ऐसे अपार्टमेंट्स या घरों में रहते हैं जहां एयर कंडीशनर ना हो या हवा की निकासी का निजाम अच्छा ना हो। इसके अलावा कम पानी पीने वाले हर उम्र के अफराद या लंबे अरसे से बीमार लोगों को भी ज्यादा खतरे का सामना होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक की अलामात क्या हैं। शदीद गर्मी में ज्यादा देर तक रहना और जिस्म में पानी की कमी हीट स्ट्रोक का शिकार बनाने वाले अवामिल हैं, क्योंकि इनके बायस जिस्म अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। हीट स्ट्रोक में जिस्म का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, जो कि आम हालात में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर आप हीट स्ट्रोक की शुरुआती इलामात को पकड़ लें तो ज्यादा संगीन मसाइल से बचना आसान हो जाता है। हीट स्ट्रोक से मुतासिर अफराद में मसल्स का अकड़ जाना, शदीद गर्मी के बावजूद पसीना ना आना, बहुत ज्यादा थकावट, सर दर्द, सर चकराना, गशी तारी होना और मतली भी आम इब्तदाई अलामात हैं। अगर किसी में भी ये अलामात नजर आए तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। हीट स्ट्रोक की संगीन तरीन अलामात में जिल्द का खुश्क हो जाना या रंगत का जर्द या सुर्ख हो जाना, उलझन, चलना मुश्किल होना, आंखों की पुतलियां फैल जाना, कै आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सांस चढ़ना, बेहोशी और सीजर्स काबिले जिक्र हैं। अगर कोई शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया है तो उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या दी जाए। अगर हीट स्ट्रोक का शुबा हो तो फौरी तौर पर ऐसे शख्स को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या फिर तिब्बी इमदाद के लिए रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसमें देर जानलेवा साबित हो सकती है। इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पर मुतासरा शख्स को फौरन एयर कंडीशन माहौल में ले जाएं या कम से कम ठंडी और सायादार जगह पर मुंतकिल कर दें और गैर जरूरी कपड़े उतार दें। जिस्म के टेम्परेचर को कम करने के लिए मुतासरा शख्स के जिस्म को गीला करें और पंखे का रुख उसकी जानिब कर दें। अगर ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत करने की वजह से हीट स्ट्रोक का सामना हो तो बर्फ को किसी कपड़े या आइस बैग में रखकर मुतासरा शख्स की गर्दन, कमर, बगलों और टांगों में लगाएं, क्योंकि ये हिस्से जिल्द के करीब तरीन मौजूद शरियानों वाले होते हैं और इन्हें ठंडा करना जिस्मानी टेम्परेचर को कम कर देता है। मगर एक बात का ख्याल रखें कि बर्फ को बूढ़े अफराद, छोटे बच्चों, लंबे अरसे से बीमार अफराद या बगैर जिस्मानी मुशक्कत के हीट स्ट्रोक के शिकार अफराद के लिए इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे मुतासरा शख्स के लिए ठंडे पानी के टब या फिर शावर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो तो बेहतर है कि एयर कंडीशन माहौल में रहने को तरजीह दें या कम से कम घर से बाहर निकलें। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हल्के फुल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें जिनका रंग भी गहरा ना हो। अगर मुमकिन हो तो SPF 30 या इससे ज्यादा नंबर वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।
ज्यादा से ज्यादा पानी पीना आदत बनाएं और कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी पिएं। फलों के जूस का इस्तेमाल करें क्योंकि गर्मी से मुंसलिक बीमारियां जिस्म में नमक की सतह को कम कर देती हैं और फ्रूट्स का जूस इस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा पेशाब की रंगत को नजर में रखें। अगर इसकी रंगत गहरी हो तो ये जिस्म में पानी की कमी की एक अलामत है, जबकि हल्का जर्द या शफाफ रंग का पेशाब जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार का इशारा देता है। अगर मुमकिन हो तो बाहर के काम दिन के ठंडे औकात में करने की कोशिश करें, यानी बिल्कुल सुबह सुबह या फिर सूरज गुरूब होने के बाद। सूरज से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल जरूर करें। पानी हर वक्त अपने साथ रखें और वक्फे वक्फे से पीते रहें। और साथ ही अगर आप पानी में ORS मिला लें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जिस्म में नमकियात और पानी की कमी आसानी से पूरी हो जाए। इसके अलावा कैफीन वाले मशरूबात जैसे कि चाय या कॉफी के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि ये ड्रिंक्स जिस्म में पानी की मिकदार को कम करती हैं। अगर आप ऐसे अपार्टमेंट्स या घर में रहते हैं जहां बिजली ना होने के बायस पंखे या AC काम नहीं कर रहे, तो कोशिश करें कि किसी और जगह जाकर कम से कम 2 घंटे एयर कंडीशन माहौल में जरूर गुजारें। बिजली मौजूद है मगर AC नहीं है तो गर्म तरीन औकात के दौरान पंखा चलाने के बाद खिड़कियों को बंद कर दें और पर्दों से ढांप दें और उन्हें सिर्फ रात के वक्त ही खोलें। अल्लाह ताला आपको और आपके करीबी रिश्तेदारों को सबको हीट स्ट्रोक और ऐसी दीगर बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मच्छर सिर्फ कुछ अफराद को ही ज्यादा क्यों काटते हैं तो इससे नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।